नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत और हमारे आज हम अपना दोहरान कार्य के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्दकोश के बारे में। सभी जानते हैं कि अध्यापक है जब अपना शिक्षण कार्य करवाता है तब उसे कभी कभी कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ जो संस्कृत के अंतर्गत जो शब्द दिए होते हैं वो अपेक्षाकृत हिंदी के बहुत ही बड़े शब्द होते हैं। उनको विच्छेद करते हुए उसके अर्थ को समझना वो एक कठिनाई रहती है। वहाँ पर एक अध्यापक शब्दकोश के माध्यम से उस कठिनाई या समस्या को दूर कर सकता है। अध्यापक जब शब्दकोश को लगातार या नियमित रूप से उसका उपयोग करता है तो भाषा के अंतर्गत शिक्षण जब करता है वो तो उसे समस्या को सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अंदर शब्दकोश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्दों का समावेश होता है। ये शब्द जो हम कहें वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसके आधार पर शब्दकोश में हमें मिलते हैं। शब्दकोश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अन्वय के आधार पर भी शब्दों के अर्थ दिए होते हैं। इस प्रकार से शब्दकोश होती है। तो आइए दोहरान कार्य के अंतर्गत हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से कुछ तथ्यों के माध्यम से हम लोग शब्दकोश को समझते हैं। शब्दार्थ बताने के लिए कोश विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसमें अमरकोश से शब्दों का प्रयोग दे दिया जाता है। जो शब्दकोश है उसे अमरकोश नाम दिया गया है। इसमें कभी कभी संपूर्ण श्लोक का उल्लेख कर दिया जाता है और कभी कभी केवल शब्दों के अर्थ दिए होते हैं। विद्यार्थी के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। एक ही शब्द के साथ कई पर्याय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जो शब्दकोश के अंदर का जो शब्द का अर्थ दिया होता है वो अलग अलग प्रकार से, मतलब कि एक ही शब्द के 3-4 जो पर्याय होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं और समानार्थी अर्थ होते हैं, उनको दे दिया जाता है जिससे कि हम लोगों को जहाँ पर उचित लगे उसी शब्द का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। फिर है संस्कृत अध्यापकों को विद्यार्थियों को संस्कृत शब्दकोश
संस्कृत शब्दकोश के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और शब्दकोश प्रयोग की विधि सिखानी चाहिए। ठीक है, तो एक अध्यापक को क्या करना है कि जो शब्दकोश का उपयोग स्वयं भी करना चाहिए और विद्यार्थियों को भी शब्दकोश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अर्थ को किस प्रकार उपयोग में ले सकते हैं। विभिन्न शब्दकोश में एक ही शब्द के समानार्थी कई अर्थ दिए होते हैं, उनका उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हो, ये जानकारी एक अध्यापक ही विद्यार्थियों को दे सकता है। विद्यार्थी शब्दों के उच्चारण स्वयं सीख सकते हैं तथा लिखित कार्य में अशुद्धियों की संभावना कम होगी। संस्कृत अध्यापक को कम संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो अध्यापक जब इन्हें प्रोत्साहित करेगा तो विद्यार्थी इस विधि का उपयोग करेंगे। अध्यापक है वो जब इन बच्चों के से संबंधित पाठ का वाचन करवाएगा तो विद्यार्थी है वो अशुद्धियाँ कम करेंगे, क्योंकि शब्दकोश का उपयोग वो करना सीख गए हैं। जब हम लोग किसी चीज़ को देखकर समझकर और फिर पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए स्थायी ज्ञान को लिए हुए होती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी अर्थ को स्वयं देखेंगे, समझेंगे और उसका यहाँ तक कि उपयोग भी स्वयं कर रहे हैं तो वो चीज़ उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी और अशुद्धियों की संभावना वहाँ पर कम रहती है। इसके अलावा अध्यापक जब लिखित कार्य की जांच करेगा तो वो गलतियाँ भी उसे संशोधित नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग भाषा के अंतर्गत बात करते हैं तो विद्यार्थियों को वहाँ पर सुधार कार्य करवाया जाता है। जब लेखन कार्य का निरीक्षण किया जाता है तो संबंधित जो सुधार की अपेक्षाएं होती है उसी आधार पर विद्यार्थियों को सुधार कार्य करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत अध्यापक है वो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेगा तो विद्यार्थी शब्दकोश का उपयोग करेंगे, क्योंकि संस्कृत है वो मातृभाषा के रूप में नहीं है। विद्यार्थी घर में या आसपास या अपने आस पड़ोस में ये भाषा को नहीं बोलते हैं, इसीलिए ये भाषा है विद्यार्थियों को सीखनी पड़ती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों को अगर शब्दकोश का सहारा वो लेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था हमारा दोहरण कार्य का टॉपिक शब्दकोश। इसी को आप अपने उत्तर के अंतर्गत गृह कार्य के रूप में लिख कर लाएंगे। ठीक है, तो गृह कार्य प्रश्न आपका आज का है संस्कृत शब्दकोश का क्या उपयोग है। संस्कृत शब्दकोश का क्या उपयोग है, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएं। और इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।